जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर सामान्य हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, भाषा और बोली से संबंधित यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये अपनी क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर। तो देखिए आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए कि ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत या अपभ्रंश से हुआ है। चार विकल्प दिए गए हैं। आंसर अगर आपसे बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। तो बताइए ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत या अपभ्रंश से हुआ है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह यहाँ पर क्या है राइट आंसर। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर सी यानी कि स्वरसेनी आपका राइट आंसर है। स्वरसेनी आपका सही आंसर है। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपकी ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। जैसे कि ये यूपी टीजीटी 2019 में पूछा गया, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है आगरा किस बोली का क्षेत्र है। तो आगरा जो है किस बोली का क्षेत्र है ये आपके लिए बताना है। अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या छत्तीसगढ़ी। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर ब्रजभाषा आपका राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है ब्रजभाषा। ये भी आपका यूपी टीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इनमें से कौन सी लिपि नहीं है। देखिए लिपि नहीं पूछा है आपसे, तो लिपि कौन सी नहीं है ये आप यहाँ पर बताइए कौन सा होगा सही आंसर। चार विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने यहाँ पर और 3 का सही आंसर है अंग्रेजी। देखिए अरबी है, देवनागरी है, गुरुमुखी, ये जो है लिपि है और जो अंग्रेजी है ये क्या है लिपि नहीं है। ये आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा क्या है कि इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। देखिए आपसे नहीं पूछा है, नहीं है तो संबंध किसका नहीं, अवधी, भोजपुरी, मगही या मैथिली। ये आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है आपका अवधी यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अवधी आपका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा क्या है, मगही किस प्रदेश की बोली है। मगही कहाँ की है, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, बिहार की या छत्तीसगढ़ की। ये 4 विकल्प हैं। ये आपके पूरे क्वेश्चन जो है पूछे गए क्वेश्चन हैं यूपी टीजीटी में, पीजीटी में, ये आपके 2019 में। तो मगही किस प्रदेश की बोली है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सही आंसर है आपका विकल्प नंबर यहाँ पर बी यानी कि बिहार आपका राइट आंसर है। बिहार आपका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए क्या है, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है। तो अपभ्रंश की किस बोली से इसे भाषा का विकास माना जाता है। ब्राह्मण, मागधी, पैसाची, अर्धमागधी। तो आपका यहाँ पर 6 का सही आंसर है। क्या है राइट आंसर, पैसाची आपका यहाँ पर सही आंसर है। पैसाची आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। पैसाची जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है। राजस्थान है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, छोटा नागपुर। ये आपके यहाँ पर 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 7 का राइट आंसर है छोटा नागपुर आपका यहाँ पर सही आंसर है। छोटा नागपुर आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। झांसी, जालौन और हमीरपुर में कौन सी भाषा या कौन सी बोली प्रचलित है। यहाँ पर कौन सी बोली प्रचलित है ये बताना है आपके लिए। कहाँ पर, झांसी में, जालौन में और हमीरपुर में। बुंदेली है, ब्रजभाषा है, कन्नौजी, मालवी है। ये आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताना है। 8 का राइट आंसर विकल्प नंबर 1 यानी कि बुंदेली आपका यहाँ पर सही आंसर है। बुंदेली राइट आंसर है। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है अपने यहाँ पर कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, स्वरसेनी अपभ्रंश से या ब्राह्मण अपभ्रंश से। ये 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बताना है। 9 का राइट आंसर विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है यानी कि मागधी अपभ्रंश आपका यहाँ पर सही आंसर है। मागधी अपभ्रंश 9 का बी राइट आंसर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है। अपभ्रंश की पैसाची बोली से राजस्थानी का, पंजाबी का, गुजराती का या बंगाली का। ये 4 विकल्प हैं।
तो आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पेशाची बोली से है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो है वह है आपका विकल्प नंबर सी यानी कि पंजाबी आपका राइट आंसर है। पंजाबी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही बताने किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी या पश्चिमी हिंदी या बिहारी? 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 11, और 11 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर डी यानी कि बिहारी। बिहारी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। बिहारी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है तो देखिए ये है आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है, गैल भैल आदि किस बोली की जो है किस तरह की क्रियाएं हैं? ये जो है गैल भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? तो ये आपके लिए बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 में आपका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि भोजपुरी भूतकालिक आपका यहाँ पर सही आंसर है। भोजपुरी भूतकालिक राइट आंसर है। देखिए यूपीएलटी में 2018 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है, तो क्या है? भारती है, हरियाणवी है, कौरवी है या हिंदी है? तो खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? अन्य सही नाम क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है आपका, क्या है राइट आंसर 13 का? कौरवी यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। कौरवी आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, तो अधोलिखित क्षेत्र जो है इनमें से एक भोजपुरी क्षेत्र कौन सा नहीं है? देवरिया, मिर्जापुर, इलाहाबाद या बलिया? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर बताना है, तो इलाहाबाद आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर है। सी आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो कहां पर फैजाबाद जनपद जो है यहाँ पर बोली जाने वाली कौन सी बोली है? खड़ी बोली है, ब्रजभाषा, बघेली या अवधी? ये आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बताना है। 15 का राइट आंसर है आपका अवधी। अवधी यानी कि विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर सही आंसर है। अवधी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही आपका अवधी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? वह भाषा बताना है, कौन सी वह भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये बताना है। तो बताइए, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, और 16 का राइट आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी मराठी आपका सही आंसर है। मराठी आपका राइट आंसर, 16 का सी आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, मराठी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 17 यहाँ पर पूछा गया है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपका, और याद रखना है क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? स्वरसेनी, मागधी, प्राकृत या अपभ्रंश? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है अपभ्रंश। अपभ्रंश आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। डी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि ब्रिजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बांग्ला? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बताइए। ब्रिजबुली के नाम से जानी जाती है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है आपका पुरानी बंगला आपका सही आंसर है। पुरानी बंगला विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पर 19वां क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है? इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। देखिए, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नहीं पूछा है आपसे भोजपुरी, मगही, मैथिली, अवधी, तो इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो 19 का सही आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी यानी कि अवधी आपका सही आंसर है। अवधी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अवधी जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है। देखिए टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन 2009 में। अगला क्वेश्चन, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप बताना है, अवधी या देवनागरी या ब्रजभाषा या स्वराष्ट्री? ये आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है अपने यहाँ पर, और 20 का सही आंसर है आपका देवनागरी। देवनागरी यानी कि विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। देवनागरी आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21।
देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। नहीं पूछा है आपको तो नहीं बताना है कौन सी नहीं है। भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, मराठी या गुजराती, मलयालम या हिंदी, ये आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताना है। 22 का मलयालम आपका सही आंसर है। क्या है राइट आंसर? मलयालम, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। ये आपका सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 22 पूछा गया है। क्या पूछा गया है? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? निर्णय लिया गया था, तो किस तिथि को यह निर्णय लिया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो क्या है भाई? तिथि बताना है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर, क्या है राइट आंसर? 22 का आपका जो सही आंसर है यहाँ पर वह है आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि 14 सितंबर 1949 आपका यहाँ पर सही आंसर है। तो 1949 आपका सही आंसर है। लेक्चरर भर्ती 2006 और पीजीटी 2006 में ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर पूछा गया है कि वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष आपके लिए बताना है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर बताइए। तो बीजी खेर, बिल्कुल सही। बीजी खेर आपका विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। कौन थे? बीजी खेर आपका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 24 कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से? उपभाषा बताना है, कौन सी वह उपभाषा से इसका संबंध बताइए। क्वेश्चन नंबर है अपने यहाँ पर 24 और 24 का सही आंसर राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी हिंदी या पश्चिमी हिंदी। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी, यानी कि बिहारी हिंदी आपका पूर्वी हिंदी आपका यहाँ पर सही आंसर है। पूर्वी हिंदी आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है? ये है आपका अगला क्वेश्चन नंबर 25। भाषा के आधार पर राज्यों की पुनः संरचना किस वर्ष की गई थी? भाषा के आधार पर राज्यों की पुनः संरचना जो की गई थी वह कौन सा वर्ष था जब की गई थी? तो बताइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर बताना है। 1952 में, 53 में, 54 में, 56 में, ये 4 विकल्प हैं। तो आपका सही आंसर है 25 का विकल्प नंबर आपका डी, 1956 में। 56 आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। 56 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 26वां जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम पूछा जा चुका, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर बताना है और 26 का सही आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश। विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो बताइए, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो आपका 27 का सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर 1, यानी कि पूर्वी हिंदी आपका सही आंसर है। पूर्वी हिंदी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। पूर्वी हिंदी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर आपका 28 यहाँ पर पूछा गया है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो बताइए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर विकल्प नंबर 1, अनुच्छेद 343 से 351 तक आपका जो है ये राइट आंसर है। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है कि उर्दू भाषा किस भाषा की लिपि है? उर्दू भाषा जो है उर्दू भाषा किस भाषा की लिपि है? तो आपका सही आंसर है, क्या है राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 29 का विकल्प नंबर आपका डी, यानी कि फारसी भाषा की लिपि है उर्दू भाषा। याद रखिए, फारसी भाषा आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 30 यहाँ पर पूछा गया है कि अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? अंग्रेजी भाषा की लिपि बताना है। तो बताइए अंग्रेजी भाषा की लिपि यहाँ पर कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर बताना है।
और रोमन आपका यहाँ पर सही आंसर है। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली किस हिंदी की भाषा है? खड़ी बोली किस हिंदी की भाषा है, यानी कि पूर्वी हिंदी की, बिहारी हिंदी की, पहाड़ी हिंदी की या पश्चिमी हिंदी की? ये आपके यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, यानी कि पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि मध्यकालीन आर्य भाषा किसे कहा गया है? मध्यकालीन आर्य भाषा कहा गया है पूर्वी हिंदी को, पहाड़ी हिंदी को, प्राकृत हिंदी को, बिहारी हिंदी को। तो आपका सही आंसर है 32 का यहाँ पर राइट आंसर विकल्प नंबर बी, यानी कि प्राकृत हिंदी। प्राकृत हिंदी आपका राइट आंसर है। मध्यकालीन आर्य भाषा कहा गया है किसको? प्राकृत हिंदी को। विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए, स्वरसेनी अपभ्रंश में से कौन सी भाषा विकसित हुई है? तो विकसित हुई है स्वरसेनी अपभ्रंश से कौन सी भाषा विकसित हुई है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी या लहंदा? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्या है? राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है सी, यानी कि पश्चिमी हिंदी आपका सही आंसर है। ये जो भाषा है क्या हुई? विकसित हुई है। तो विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो रामलीला, नाट्य भाषा, गद्य भाषा, काव्य भाषा? क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर बताइए। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो 34 का सही आंसर आपका विकल्प नंबर यहाँ पर जो है वह डी राइट आंसर है। काव्य भाषा आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही बताना है। मगही बताइए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। 35 का राइट आंसर है बिहारी। बिहारी आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो संविधान 351 में जो है अनुच्छेद जो 351 है, इसमें किस विषय का वर्णन है? तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ये जो है आपका विकल्प नंबर डी राइट आंसर। देखिए, जो क्वेश्चन है आपके पूछे गए क्वेश्चन है टीजीटी, पीजीटी जो एग्जाम है इनमें पूछे गए। ये देखिए 2005 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर क्या है अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर 37 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। ये जो है सही आंसर है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ये जो है सही अनुक्रम है हिंदी भाषा के विकास का। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ए है। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु या मैसूर? तो आपका सही आंसर 38 का विकल्प नंबर सी, यानी कि चेन्नई आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 39वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि अधोलिखित में से कौन बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? देखिए, नहीं है। यूपी की कौन सी यहाँ पर बोली नहीं है? बताइए कौन सी नहीं है? तो ब्रज, अवधी, भोजपुरी, बघेली। तो 39 का सही आंसर आपका बघेली राइट आंसर होगा। बघेली जो विकल्प नंबर डी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 40 है साला और जामात को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? तो साला और जामात को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है आपका यहाँ पर क्या है? 40 का राइट आंसर ये आपके विकल्प देगा है। और 40 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर आपका बी, यानी कि सारा जानवर आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41वां यहाँ पर पूछा गया है बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली और किस जो है रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? ये कौन सी बोली के क्षेत्र हैं? ये जो क्षेत्र बताए हैं यहाँ पर बताइए। छत्तीसगढ़ी, बघेली, ब्रजभाषा या अवधी? तो बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है जो किस क्षेत्र की बोली के क्षेत्र हैं ये? तो 41 का सही आंसर आपका विकल्प नंबर डी, यानी कि अवधी आपका सही आंसर है। देखिए, क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। आयो शब्द जो है निम्नलिखित में से किस बोली का है? तो ब्रज का है या भोजपुरी का है, अवधी का है या खड़ी बोली का है? तो ये जो है आपका यहाँ पर किस बोली का है ये शब्द? तो आपका सही आंसर है 42 का विकल्प नंबर सी, यानी कि ब्रज आपका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन पूछा क्या है, खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, 43 का राइट आंसर है कौरवी। कौरवी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर क्या पूछा गया है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरे तक भली भांति प्रकट कर सकता है। ये जो कथन है किसका है, कथन किसका है बता दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कथन बताना है। तो ये कथन किसका है, क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी, कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु जी का ये जो है कथन है, विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। भाषा बताना है जो भारत में बोली जाती है सबसे अधिक, तो हिंदी, तमिल, संस्कृत, उर्दू सभी के लिए पता होगा। तो 45 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि हिंदी आपका राइट आंसर है। हिंदी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं शब्द, व्यंजन या स्वर या वर्ण, जिसको अक्षर बोलते हैं। तो सब भाषा की सबसे छोटी इकाई यहाँ पर 46 का राइट आंसर है आपका अक्षर, वर्ण आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी बताना है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। 47 का सही आंसर है आपका यहाँ पर भारोपीय। भारोपीय आपका राइट आंसर है, भारोपीय आपका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, तो 48 का सही आंसर आपका यहाँ पर अपभ्रंश से, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर पूछा गया है। देखिए ये रहा आपका 49। भाषा शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस धातु से हुई है। तो कौन सी धातु से हुई है, ये आपके लिए बताना, भाष्य, भाष, भाष या भाष। इस प्रकार ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 से आपका ये जो है आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी। इस प्रकार भाष आपका यहाँ पर राइट आंसर है। इससे भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है इस धातु से, ये याद रखिए, बिल्कुल सही। सी आपका राइट आंसर 49 का। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। देखिए हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है तो बताइए, कन्नौजी, अवधी, बंगरू या तेलुगु। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर है आपका यहाँ पर तेलुगु। तेलुगु जो है विकल्प नंबर डी, वह आपका यहाँ पर सही आंसर है। ये हिंदी जो है हिंदी भाषा के अंतर्गत या बोली के अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 51 है। यहाँ पर हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। तो हिंदी भाषा का वह कौन सा रूप है जो मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, खड़ी हिंदी या दक्षिणी हिंदी। तो 51 का सही आंसर आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, यानी कि खड़ी हिंदी आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अपना जो अगला क्वेश्चन है ये रहा क्वेश्चन नंबर 52 की क्या है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो ब्रज भाषा जो है किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, तकनीकी भाषा या काव्य भाषा। तो किस रूप में है ये आपके लिए बताना है, अधिक प्रसिद्ध है ब्रजभाषा बताना है, ये किस रूप में प्रसिद्ध है। तो आपका 52 का राइट आंसर है काव्य भाषा, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। डी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन तो देखिए भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। हिंदी जो है इसको आप राजभाषा के वर्ग में रखेंगे, विभाषा के, राष्ट्रभाषा की, तकनीकी भाषा। तो ये 4 विकल्प हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 है और 53 का सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि राजभाषा। राजभाषा आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है। वह भाषा बताना है, कौन सी वह भाषा है जो संस्कृत की अपभ्रंश है। खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा, पाली, ये आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 54 और 54 का सही आंसर है आपका पाली। पाली आपका राइट आंसर है। पाली भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है, ये आपका विकल्प नंबर डी राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? किसको? हिंदी को। तो भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर है धारा 343(2) के अनुसार, 2 में इसको जो है घोषित किया गया है राजभाषा हिंदी को। ये आपके लिए याद रखना है, धारा 343(2). अगला क्वेश्चन है, देखिए ये है आपका अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष पूछा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है, तो बताइए कौन थे इसके अध्यक्ष? 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है और 56 का सही आंसर बताना है। तो 56 का राइट आंसर है आचार्य नरेंद्र देव, आपका सही आंसर है। आचार्य नरेंद्र देव राइट आंसर है, बिल्कुल सही, आचार्य नरेंद्र देव। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? हिंदी की आदि जननी है, संस्कृत है, प्राकृत है, पाली है, अपभ्रंश है। ये 4 विकल्प हैं, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो हिंदी की आदि जननी है तो कौन है? क्वेश्चन नंबर 57 है और 57 का सही आंसर विकल्प नंबर 1 यानी कि संस्कृत। संस्कृत आपका यहाँ पर सही आंसर है, संस्कृत राइट आंसर है, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। ये हिंदी की आदि जननी है। अगला क्वेश्चन क्या है? टकसाली भाषा किसे कहते हैं? तो ये देख लेते हैं, ये टकसाली भाषा किसे कहते हैं? तो आपका सही आंसर है संस्कृत निष्ठ भाषा को, इसको क्या कहते हैं? टकसाली भाषा कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, टकसाली भाषा किसे कहते हैं? संस्कृत निष्ठ भाषा को। अगला क्वेश्चन है ग्वालियर की बोली है, तो ग्वालियर जो है मध्य प्रदेश में आता है, ग्वालियर, और यहाँ की जो बोली है बुंदेली है, खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, कन्नौजी है। तो आपका सही आंसर यहाँ पर 59 का राइट आंसर क्या है? 59 का विकल्प नंबर 1 यानी कि आपका राइट आंसर है बुंदेली। बुंदेली आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर आपका 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख लें, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? तो निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? सरलता से क्लिष्टता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, भाव से विचार की ओर, और विचारों से भाव की ओर। तो ये आपके 4 विकल्प हैं। तो भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? 60 का राइट आंसर है, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है, जटिलता से सरलता की ओर। ये आपका जो है सही आंसर है, जटिलता से सरलता की ओर। ये भाषा की जो है प्रकृति, प्रमुख प्रकृति है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी, हिंदी जो है ये आपका, ये हिंदी है, हिंदी ये जो है किस भाषा का शब्द है? ये आपके लिए बताना है। फारसी, संस्कृत, अरबी या तेलुगु? ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, और 61 का सही आंसर है आपका यहाँ पर क्या है? राइट आंसर 61 का विकल्प नंबर 1 यानी कि फारसी। फारसी आपका सही आंसर है, बहुत बढ़िया। ये आपका देखिए PGT 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो कितनी भाषाएं अभी संविधान की 8वीं अनुसूची है इसमें शामिल हुई हैं? तो बताइए कितनी इसमें भाषाएं, उनकी संख्या कितनी है? तो 62 का राइट आंसर है आपका, विकल्प नंबर डी यानी कि 22 भाषाएं आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, प्यासाची से कौन सी भाषा विकसित हुई है? किस प्यासाची से? प्यासाची से मराठी विकसित हुई है, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी। ये 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर बताना है, और 63 का सही आंसर आपका जो है भाई क्या है? 63 का पंजाबी, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। पंजाबी आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, पंजाबी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? अगला क्वेश्चन, ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? तो जो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा ये कहाँ पर बोली जाती है? इलाहाबाद में, मथुरा वृंदावन में, ओरछा, झांसी में, बनारस में। ये आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर बताना है। ब्रज भाषा कहाँ पर बोली जाती है? तो मथुरा वृंदावन आपका यहाँ पर सही आंसर है। 64 का विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से, स्वरसेनी अपभ्रंश से, प्राकृत से। ये आपके 4 विकल्प हैं। तो हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा इसकी उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर बताना है, और 65 का सही आंसर है स्वरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है स्वरसेनी अपभ्रंश से, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। देखिए नहीं पूछा है, बोडो, मैथिली, डोंगरी और भोजपुरी, ये 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है और आपका राइट आंसर संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, 66 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि भोजपुरी। भोजपुरी आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। नेट जेआरएफ 2011 में ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है। तो जो डिंगल भाषा है, डिंगल भाषा, इसका संबंध किस साहित्य से, हरियाणवी साहित्य से, अवधी साहित्य से, राजस्थानी साहित्य से, मैथिली साहित्य से। क्वेश्चन नंबर 67 है और 67 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो है वह है आपका यहाँ पर राजस्थानी साहित्य से, राजस्थानी यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। बी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। बोली का लघुत्तम रूप है, बोली का लघुत्तम रूप कौन सा है यहाँ पर बताना है, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर व्यक्ति बोली, उपबोली, वर्ण या सहायक बोली, ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 68 और 68 का सही आंसर यहाँ पर बताना है। 68 का राइट आंसर क्या है, तो बिल्कुल सही 68 का आपका विकल्प नंबर वर्ण यानी कि डी राइट आंसर है। ये बोली का लघुत्तम रूप है, वर्ण आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख ले कि भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं। भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं, मौखिक, लिखित, लिखित और मौखिक, इनमें से कोई नहीं, ये 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, 69 का राइट आंसर है मौखिक और लिखित आपका राइट आंसर है, मौखिक और लिखित सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा गया है, तो देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 70। क्या है कि उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति कहलाती है। भाषा कहलाती है, लिपि कहलाती है, व्यंजना या वर्ण। क्वेश्चन नंबर 70 है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, बहुत ही कम लोग वीडियो को लाइक करते हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक कर लें। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर है आपका यहाँ पर क्या है, विकल्प नंबर 1 यानी कि भाषा। भाषा आपका यहाँ पर सही आंसर है। उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति कहलाती है, भाषा कहलाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए भाषा और लिपि है। भाषा और लिपि क्या है, ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। भाषा और लिपि क्या है, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 71 और 71 का राइट आंसर यहाँ पर बताना है। भाषा और लिपि है तो आपका सही आंसर एक दूसरे की पूरक, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है, एक दूसरे की पूरक आपका राइट आंसर है। भारत संघ की राजभाषा है, भारत संघ की राजभाषा कौन सी है, हिंदी है, अंग्रेजी है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है राइट आंसर, तो भारत संघ की राजभाषा क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर बताना है। तो 72 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि हिंदी। जो भारत संघ है, भारत संघ, इसकी जो भाषा है राजभाषा वह कौन सी है, भारत संघ की, भारत संघ की हिंदी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, देखिए यहाँ पर आप बताइए भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 73 है, तो यहाँ पर विकल्प आपके बता दें। देखिए जैसे एक पाली हो जाएगा, फिर दूसरा आपका विकल्प जो हो जाएगा वह संस्कृत हो जाएगा, तीसरा आपका यहाँ पर कर देते हैं प्राकृत। तो इस प्रकार या इनमें से कोई नहीं, ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, 3 और इनमें से कोई नहीं। बताइए तो भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, पाली। पाली याद रखिए, पाली आपका यहाँ पर राइट आंसर है। पाली जिन्होंने भी बताया उनका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिए भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी किस प्रकार की भाषा है, हिंदी किस प्रकार की भाषा, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर बताना है। तो वियोगात्मक, वियोगात्मक यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है, वियोगात्मक राइट आंसर। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि कन्नौजी जो बोली है किस जनपद में बोली जाती है, वह जनपद बताना है, कौन सी वह जनपद है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर बताना है हरदोई जनपद, हरदोई जनपद आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है।
तो इस प्रकार अपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर हुए हैं। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में आप जरूर बताएं। ये अपनी यहाँ पर जो क्वेश्चन थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अपना जो सामान्य हिंदी भाषा में जो भाषा और बोली से संबंधित अपना जो टॉपिक था ये अपना यहाँ पर कंप्लीट हुआ, भाषा और बोली से संबंधित। अब अगला टॉपिक में अगले क्वेश्चन जो है उसमें कवर करेंगे, तो अगला जो भी टॉपिक रहेगा उससे संबंधित क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो वीडियो को सभी लोग लाइक अवश्य कर लें और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी वीडियो देख सकें। आपके लिए पूरी यहाँ पर सामान्य हिंदी भाषा को कवर किया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।